उत्तराखंड एफआरओ का पेपर जो आज 18 मई को हुआ था उसका सॉल्यूशन या आंसर किया है इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से किसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। 2025 में आयोजन होने वाले भारत में कौन कौन से हैं, तो इसमें जो आईसीसी वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान में हो रहा है। बचे हुए आईसीसी महिला क्रिकेट कप या विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये दोनों के दोनों भारत में हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसका राइट आंसर ए नई दिल्ली पर। उत्तराखंड ने किसके साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर है आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। 697 ग्राम पंचायतों को सीधे पीएमओ से जोड़ने का कार्यक्रम, तो ये भारत नेट परियोजना के तहत किया जा रहा है। अगला है अक्षय ऊर्जा को संचरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत कौन सा नहीं है, तो इसमें उत्तराखंड नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पेंगोंग सॉ लेक तो भारत और चाइना के बीच में विवाद का बना रहा था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किससे संबंधित है कह रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए। 2024 में जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन टॉप आया था, तो इंदौर। 2025 में बॉलीवुड की ओपनिंग फिल्म कौन सी थी जिसने जो ऐतिहासिक स्रोत पर बनी हुई थी, तो उसका नाम था छावा। डेंगू वायरस के लिए कौन जिम्मेदार कह रहा है, तो एनोफेलीज मच्छर रहता है इसके लिए। और उत्तराखंड मिशन का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, तो ये फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी था आपके पास मंगलयान मिशन। और इनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ मेमोरी किसकी होती है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका आंसर है 4। अग्निशमन या फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ किया जाता है, तो CO2। सूर्य से संबंधित जो इंडिया का मिशन है आदित्य L1, तो दूसरा गवर्नर जनरल और उनके कार्य को मिलाना था, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग, तो इंडिया में जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। बाकी सब सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें से कौन से ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है कह रहा है, तो हर्षचरित ये बाणभट्ट ने लिखा है, बाकी हर्षवर्धन ने लिखा था। दूसरा निजामुल मुल्क चीन कुलिच खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की, तो 1724 के अंदर इसने करी थी। इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है, तो पहले कर्नाटिक वॉर हुआ था और उसके बाद आपके पास प्लासी और बक्सर का युद्ध, तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें नाभिकीय ऊर्जा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। हमें जो संक्रमण से मदद करने में संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, तो आपके पास है WBC वाइट ब्लड सेल। डेटा स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का कौन इस्तेमाल करता है, तो आपके पास प्रकाश तंतु संचार विधि या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मेथड होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कैबिनेट मिशन का कौन मेंबर नहीं था, तो ये आपके पास विलियम क्रिप्स नहीं था, बाकी सब थे। अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है, तो जूनागढ़। यहाँ पे जो एरन अभिलेख है इसमें सती होने का उल्लेख मिलता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन से संबंधित कह रहा था, तो ये आपके पास 236 बटालियन से संबंधित थे। देवलगढ़ स्थान में राजेश्वरी मंदिर किसने बनाया था, तो इसका आंसर है अजय पाल। अंग्रेजी शासन ने अल्मोड़ा के सबसे खतरनाक व्यक्ति किसे कहा, तो इसका आंसर भगवती देवी हो सकता है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद उल्का देवी का मंदिर कहाँ बनाया है, तो कह रहा है ये कहाँ लोकेटेड है उल्का देवी मंदिर, तो पिथौरागढ़ में। नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है लंगवीर। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो चीज़ है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस या इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जलागम प्रबंधन निदेशालय कहाँ पर लोकेटेड है कह रहा है आपके पास उत्तराखंड के अंदर, तो वाटरशेड मैनेजमेंट, तो ये आपके पास देहरादून के अंदर लोकेटेड है। 36 आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद है कांजिली कहाँ लोकेटेड है, तो कांजिली जो है आपके पास ये पंजाब के अंदर लोकेटेड है, हरी के वेटलैंड के आसपास की जगह। तो मेरे हिसाब से इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए सही आंसर। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो आपके पास पीएम होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मैच करना था, तो गणेश दामोदर सावरकर भारत नौजवान सभा से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत नौजवान सभा का संबंध जो था भगत सिंह का था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन विद्वान जिनसेन किस राजा के गुरु थे, तो अमोघ वर्ष फर्स्ट के। आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी, तो इसमें राजा राममोहन रॉय। उद्रंग किससे संबंधित था, तो एक प्रकार का आपके पास टैक्स से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान तक जाता है, तो ये आपके पास है हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द वेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कोल्टन किसके लिए निष्कर्षण के लिए जाना जाता है, तो ये आपके पास अफ्रीकन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो करके कंट्री है अफ्रीका की, वहाँ पे होता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा समझौता होता है, रियो डी जेनेरियो भी था इसमें और क्योटो प्रोटोकॉल भी था, तो ये भी आप देख लीजिएगा वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद कह रहा है इनमें से मैच कीजिए। एक्सटिंग्विश कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, तो ये बिल्कुल सही है, और मिक्स्ड फार्मिंग भी बिल्कुल सही है, डेयरी फार्मिंग भी बिल्कुल सही है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी सही है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। तो जो आपके पास बिग ट्रंक रोड किससे है, तो ये दुनिया की सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग में से एक है। बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, तो इसका राइट आंसर है यूएसए और रशिया को। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है कह रहा, तो नेचुरल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों जगह से लैंडलॉक्ड कंट्री आपके पास लाओस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा आपके पास मिनरल मिलता है, तो इसका प्राकृतिक गैस आंसर हो सकता है, थोड़ा सस्पिशियस रहेगा इसका। कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा, तो इसमें थालघाट बिल्कुल सही है, नासिक से मुंबई को जोड़ता है। शेनकोटा दर्रा ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट और भोरघाट भी सही है, इसमें पालघाट ये सही नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पावर वाला आपके पास, तो ये आपके पास है कुडनुकलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपके पास राष्ट्रीय मांस और मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड या मीट एंड चिकन प्रोसेसिंग बोर्ड, ये इसके हेडक्वार्टर आपके पास न्यू दिल्ली के अंदर है, तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। समुद्र में जो है महासागर की लवणता को मापने वाला प्राथमिक कारण जो होता है वो वाष्पीकरण और वर्षण होता है। बृहद और उच्च हिमालय जोन को लघु हिमालय से जोन करता है आपके पास मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट करती है। उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन और लाइकिन पार्क कहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे, पिथौरागढ़ के अंदर। किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा के अंदर। कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है कह रहा, तो आंसर है 30.2%। और इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये बेलाकूची बाढ़ जो थी वो 2013 के अंदर आई थी, ना कि 1970 के अंदर। सबसे लंबा झूला पुल कह रहा है, तो ये हो जाएगा डोबरा चांटी पुल टिहरी गढ़वाल के अंदर। मेहरुड़ी कस्त मृग शोध केंद्र कहाँ लोकेटेड है कह रहा, तो ये आपके पास है पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में। उत्तराखंड में किस स्थान को फलोद्यान कहा जाता है, तो इसका चौबटिया है। 47 अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 51 आर्टिकल को जोड़ा गया था जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, और रिसेंटली में जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, तो कब जोड़ी गई थी कह रहा, आंसर है इसका 2002। टेलीफोन बेतार प्रसारण टेलीफोन, तो ये किसके अंदर आता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। छठी अनुसूची के अंदर आने वाले आपके पास असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। वनों से क्या क्या चीज़ें रुकती है कह रहा है नेचुरल डिजास्टर के संबंधित में, तो ये सभी के सभी हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, कार्बन पृथक्करण होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, और जो फर्टिलिटी है उसका भी ध्यान रखा जाता है। आटाकामा डेजर्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से हेमिटाइट होना चाहिए। उत्तराखंड के जनपदों में क्षेत्रफल की अवरोही क्रम पे, यहाँ अवरोही था यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो इसको
बड़े से छोटे में लगाना था, छोटे से बड़े में नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तराखंड में सबसे गहरी झील है कुमाऊं की, तो ये आपके पास है नौकुचिया झील। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आंसर बी। 47 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत की संविधान में प्रस्तावना ये कब ऐड किया गया था? 1976 के अंदर। 21 से 18 वर्ष कब घटा दिया गया था तथा वोटिंग राइट? तो 61 एक्ट। उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी कहाँ पे आपके पास है? तो भोपाली के अंदर। लोकसभा सीट नहीं है तो आपके पास टिहरी गढ़वाल बाकी हैं। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए जो आयोग बना गया था वो आपके पास था दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है सुरजीत सिंह बरनाल। 76। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता किसने लिखी थी? तो जय सिंह रावत ने लिखी थी। एसडीजी इंडेक्स में किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। 2030 तक कितनी एसडीजी बनाए हैं? तो 17। सबसे बड़ा सौर पार्क राजस्थान में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और उनसे यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपके पास आर्टिकल दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा मैच नहीं कह रहा है? तो ये आपके पास आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। एक्चुअली ये सारे के सारे सब सही हैं, तो ऑल आर करेक्टली मैच, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। सही सुमेलित है पूछा गया था। भारत के संविधान के अनुसार 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना क्या है? तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है। संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायतों को 73 से। ये जो लॉ यूज़ किया गया था आर्टिकल 13 के अंदर, तो ये आपके पास गोलकनाथ केस के अंदर यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है तो ये आपके पास है मध्यम के हिसाब से। सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये किस 5 ईयर प्लान के अंदर आता है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है नवी। किसको टर्मिनेट कर दिया गया था कह रहा है? तो ये आपके पास है 6th। किस 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है 5th। एरोमा पार्क कहाँ लोकेटेड है? काशीपुर के अंदर। जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, इसको ढूंढ लीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके द्वारा लागू क्या गई? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूज़ की गई है। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए हिमाद्री ब्रांड यूज़ किया जाता है। हरित ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 2014 के अंदर। यूरोपीय यूनियन की जो चेयरमैनशिप करी थी पोलैंड ने करी थी। हाल ही में खबरों में लाल सागर किस कंट्री से जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर है यमन और सऊदी अरब। GCI या गल्फ कंट्रीज़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ करके काउंसिल है, तो इनमें से इनका कौन सा मेंबर नहीं है कह रहा? तो इसके आंसर होंगे केवल 1, 2 और 4, यानी कतर, सऊदी अरब और कुवैत। पंचवर्षीय योजना के गदगिल फॉर्मूला से तो आपके पास राज्य और केंद्रीय सहायता का आवंटन था। समावेशी विकास में क्या है? तो समाज के वर्गों में। आसान सा क्वेश्चन। भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय, तो इसका आंसर आपके पास PC महालनोबिस। 100th क्वेश्चन है आपके पास, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या फैक्टर यूज़ होते हैं? तो ये आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये GS के आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े सस्पिशियस रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा।